Yes, students, another very good question from NCERT examiner. It says a spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of the observer. If the angle of elevation of its center is phi, find the height of the center of the balloon. ठीक है, हमें हाइट निकालनी है सेंटर ऑफ द बलून. ये एक बलून है, हॉट एयर बलून, ठीक है, और यहाँ पे जमीन पे एक ऑब्जर्वर इस बलून को देख रहा है. ठीक है, दूर से जब बलून को देखोगे ना तो आपको या तो पूरा डायमीटर दिखेगा या कुछ एक कॉर्ड जितना ही एरिया दिख रहा होगा, बिकॉज इट इज वेरी फार. ठीक है, और बहुत दूर हो जाए, जैसे मून है तो आपको ऐसा दिखता है कि भाई वो जो पार्ट है जितना दूर होगा, हॉट एयर बलून है तो ये पार्ट कितना का कवर हो रहा है, बहुत दूर होगा तो आपको प्रॉपर डायमीटर में कॉर्ड समझ आती है. ठीक है, तो आपका जो बेसिकली जो ये बोल रहे हैं कि आई ऑफ ऑब्जर्वर पे एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. क्या बन रहा है, ये क्या चीज आ गई, ये आ गई आई ऑफ ऑब्जर्वर, ई पॉइंट. ठीक है, आगे इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट इट्स सेंटर इज फाई. अब देखो ध्यान से समझो, सेंटर तो इसका यहां कहीं होगा. हाँ, ये बंदा खड़ा ग्राउंड पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारे का सारा क्या है, फाई. क्या ये कहानी पल्ले पड़ी. अगर ये पूरा थीटा है तो ये कितना सा एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा. ये भी ओके. आए तो सिमेट्रिकल है ना, जितना ऊपर उतना नीचे व्यू, समझ गए. तो ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये आधा एंगल क्या हो गया, थीटा बाय 2. आगे इफ द एंगल ऑफ इट्स एलिवेशन इज फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून. ये सेंटर है, इसकी हाइट जमीन से कहां पे, यहां पे आके गिरेगी, मतलब यहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. कहते हैं इसका बताओ सेंटर ऑफ बलून से क्या होगा. क्वेश्चन समझ आया. मैं देख लू फिगर ठीक बन रही है. मैं एक चीज करता हूं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. ये क्या है, रेडियस आर. उसने बोला ना स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, बिल्कुल बोलना. आपको ये भी पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, पता है बात. अभी मैंने सर्कल चैप्टर नहीं किया, पर इतनी बातें हम जानते हैं कि ये अगर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हो गया. अब नामकरण कर दें, इसको कह दें ओ, इस पॉइंट को ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें. ठीक है जी, आ जाओ जी, पूरी कहानी समझते हैं. लेट OC be the height of center of balloon. Let OB is equal to R be the radius of balloon. ठीक है. Now OB is perpendicular to PE. क्या रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सही है. एंगल OEB इज इक्वल टू थीटा बाय 2. ठीक है, ये एंगल कितना मेंशन कर दिया. नाउ इन राइट ट्राइंगल OBE, मैं इस पूरी OE को x का नाम दे रहा हूं. किसका नाम दे रहा हूं, x का. इसका नाम दे रहा हूं. उसने मेरे को क्या पूछा है, उसने कहा हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून निकालना. ठीक है, और इसको h का नाम दे रहा हूं. OC को h का नाम दे रहा हूं. ठीक है जी. इन राइट ट्रायंगल OBE, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या आ गया,
परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। तो r अपॉन x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई 2। एग्री करते हो सब लोग? यस और नो? पक्का? इसको मैं यूज करता हूं, थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं। इन राइट ट्राइंगल OCE, इसके अकॉर्डिंग ये h है और इसके अकॉर्डिंग ये x है, दोनों में x आ गया। तो h अपॉन x इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या आ गया 5 आ गया। बोलो अब यहां से x क्या निकला, यहां से x निकला r अपॉन साइन थीटा बाई 2, जिसे मैं लिख सकता हूं r इंटू कोसिकेंट थीटा बाई 2। क्या ये सब समझ आया? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। यहां से x क्या निकला h अपॉन साइन 5, तो x कितना निकला h कोसिकेंट 5। क्या सब मेरे साथ हो इस पॉइंट पे? बोलो दोनों वैल्यूज किसके बराबर है? x के। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, r कोसिकेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू h कोसिकेंट 5। हमें तो h ढूंढना है ना इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून। तो h इधर रहने दो, बाकी इधर ले आओ। r इंटू कोसिकेंट थीटा बाय 2 अपॉन कोसिकेंट 5 इज h। एक ये भी आंसर लिख सकते हो, बट बेटर वर्जन क्या है? r कोसिकेंट ऊपर आके क्या बनेगा साइन। r कोसिकेंट थीटा बाय 2 इंटू साइन 5 is the value of h in terms of r and theta. That is my answer. करिए।